सो केमिकल काइनेटिक्स मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या है? ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब केमिकल काइनेटिक्स का मतलब हमको क्यों स्टडी करना है, हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन को देखना है कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या होगी। रिएक्शन की स्पीड से मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट है वो किस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम मेनली 3 कैटेगरी में कन्वर्ट बोल सकते हैं, डिवाइड करते हैं। जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, 3 टाइप्स, दैट इज फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। ठीक है, सो मॉडरेट फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन नैनोसेकेंड, पिकोसेकेंड, माइक्रोसेकेंड, बहुत फास्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनको मतलब पलक झपकते ही आपको पता भी नहीं चलता। जैसे आप बोल सकते हैं प्रिसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, प्रिसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, या फिर आप बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं, ज्यादा बेस्ट एग्जांपल आपको जो समझ में आएगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट को आपने वाटर में डाला। ठीक है, तो ये फास्ट रिएक्शन, वाटर के साथ डालोगे तो क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है एक्वस। ठीक है, जो सॉल्ट होता है वो जैसे डालते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम पॉजिटिव Cl माइनस, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट वाटर। बट आपको वो लगेगा टेस्ट में सॉल्ट ही, बट बाकी आपको कुछ नहीं पता चलेगा कितनी जल्दी वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वहां पर क्या है, टाइम बहुत कम लग रहा है। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शन से अच्छा है स्लो रिएक्शन का मतलब। स्लो रिएक्शन जिसमें बहुत रिएक्शन कंप्लीट होने में टेक्स टू मच टाइम, या मतलब बोल सकते हो इट कंप्लीट्स इन ईयर्स, मंथ्स, ईयर्स, बहुत सारे 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन क्या है, ऐसा तुरंत नया से लेके आया कुछ सामान, आयरन का तुरंत तो रस्ट नहीं होगा, बट टेक्स टाइम, 1 आध 2 साल में आपका वो रस्ट होने लगेगा, रस्टिंग होने लगेगा। तो वो जो है रस्टिंग, तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है वहां पे। तो इन दोनों के बीच में जो मॉडरेट टाइम होता है, जैसे कि 1 आवर, 1 मिनट, 2 मिनट, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है 1 आवर बोल सकते हैं आप। तो ये मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस होंगी। जैसे कि हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हाँ, मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्सअप करने से अमोनिया बनता है। ठीक है, सो ये इस टाइप की मतलब जो रिएक्शंस हैं जिसमें बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम भी नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलेंगे, उस टाइप की रिएक्शन आपकी मॉडरेट रिएक्शन होती है। तो जो फास्ट रिएक्शन है उनको हम कितना भी स्लो नहीं कर मतलब यानी कुछ चेंजेस करके कोई ज्यादा स्लो नहीं कर पाते हैं। फास्ट रिएक्शन की स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत फास्टली हो रहा है। और जो स्लो रिएक्शन है उनको स्टडी करने के लिए आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो स्टडी करते हैं मॉडरेट रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे यहाँ पर, उसी को कम या ज्यादा करेंगे या देखेंगे कैसा, मतलब यानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है तो वो कितना जल्दी कंप्लीट हो सकता है, या उसको थोड़ा स्लो करा सकते हैं क्या। ठीक है, जैसे कि आपका फर्मेंटेशन आप बोल सकता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो दही जमाता है। ठीक है, तो उस टाइप का जो रिएक्शन है कुछ मॉडरेट रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, rate of reaction. In short, ROR. So rate of reaction is nothing but it is change in concentration
change in concentration or change in amount of reactant or product with respect to time. रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर से पी में. आर रिप्रेजेंटिंग रिएक्टेंट, पी रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट. तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो कन्वर्जन है, ठीक है, इसमें आप रेट को किस तरह से डिनोट कर सकते हो? दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, डेल्टा का मतलब तो आपको पता है, चेंज. तो ये जो मैंने ब्रैकेट यूज किया है, आप बोल सकते हैं ये आर, दैट इज चेंज इन, सॉरी, इट इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन से मतलब कुछ अलग नहीं है, दैट इज, और यू कैन सी मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट. मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर या मोल पर लीटर. नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, जो कंसंट्रेशन से मतलब क्या होगा? मोलरिटी से. या प्रोडक्ट का, ये इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब अमाउंट. ठीक है, अमाउंट से रिलेशन है. सो ये रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट चेंज इन concentration of reactant with respect to time. Change in concentration of product with respect to time is nothing but the rate of the reaction. और इसको प्रिसाइज बोल सकते हो क्योंकि यहां पर अब जो रिएक्टेंट होगा, इनिशियली मान लो इसका कुछ भी, जो भी अमाउंट है, इनिशियली मतलब टाइम 0 पर इसका कुछ अमाउंट है C. ठीक है, तो इनिशियली तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट तो 0 होगा. कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है. मतलब कि धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा. सो उसको ही हम बोलते हैं दूसरे टर्म्स में रेट को, दैट इज रेट ऑफ या डिसअपियरेंस, और यू कैन से डिक्रीज इन concentration of reactant with respect to change in time, or increase in concentration of product with respect to change in टाइम. मतलब कि टाइम के साथ में रिएक्टेंट कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है उसमें विद रिस्पेक्ट टाइम, वही रेट ऑफ रिएक्शन है. या फिर प्रोडक्ट कितना इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में, वही रेट ऑफ रिएक्शन. ये भी बोल सकते हैं. और भी टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, और भी टर्म्स यहां पर यूज हो सकती हैं. दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, या यहां पर यूज कर सकते हैं दैट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन. डायरेक्टली बोलो, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, सो रेट का मीनिंग ये होगा. तो दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. ये जो रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. ठीक है, हाँ, यहां मैंने माइनस साइन यूज किया, यहां भी मैं माइनस साइन यूज करूंगा. क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोल सकते हैं नेगेटिव साइन हमने यूज किया है. और यहां पर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव. तो प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होगा तो उसके लिए पॉजिटिव साइन लेंगे, और रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उसके लिए नेगेटिव साइन लेंगे.
ठीक है, बस इतना सा ही है। और देखते हैं ग्राफ के टर्म्स में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ से इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, ग्राफिकल अप्रोच, मान लो ये आपको टाइम दिया है और ये एक्स एक्सिस में टाइम को लिया है और वाई एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, सो एट इनिशियल टाइम वी आर सेइंग, एट इनिशियल टाइम मान लो यहां पर ये कंसंट्रेशन कुछ C0 है। ठीक है, तो टाइम के साथ क्या होगा, ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो हम कुछ ऐसा बता सकते हैं, इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा कि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, जीरो से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर प्रोडक्ट का डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हम यहां बोल देते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो प्रोडक्ट का इनिशियली 0 होगा और टाइम के साथ धीरे धीरे, आप बोल सकते हैं इस तरह से ले लो, इस तरह से ये जो टाइम के साथ में इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो एट एनी टाइम टी, अगर मान लो किसी टाइम पर हम बोल दें, किसी भी टाइम पर इसका यहां पर एक टाइम T1 पर इसका कंसंट्रेशन कुछ C1 है और टाइम T2 पर इसका कंसंट्रेशन C2 है। सिमिलर, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब C2 माइनस C1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम T2 माइनस T1। बट यहां क्योंकि C2 जो है वो C1 से तो छोटा होगा, इसलिए यहां पर माइनस साइन यूज करते हैं। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो उसके लिए माइनस साइन हम यूज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू नेगेटिव आने से भी ये माइनस उसको पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, क्योंकि C2 C1 से तो छोटा होगा, दिख ही रहा है। C2 T2 के रिस्पेक्ट में है, C1 T1 के रिस्पेक्ट में है, तो इसीलिए हम यहाँ माइनस साइन यूज करते हैं। या यहां पर बोले आप ये ले सकता है, समझ लो ये T1 पर कुछ यहाँ पर P1 कंसंट्रेशन है या T2 पर कुछ P2 कंसंट्रेशन। तो यहां पर रेट क्या होगा, P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है, P2 इज ग्रेटर देन P1, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये इसी को हम बोलते हैं डेल्टा P बाय डेल्टा T। ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्मॉल चेंज के लिए ले एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम यहां पे बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इज माइनस dP बाय dt। और इंस्टेंटेनियस रेट को जैसे यहां पर लिया इस पॉइंट पर, तो इंस्टेंटेनियस यहां पर, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी पॉइंट पर, इज माइनस dR by dt। मीन्स स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इज नथिंग बट change of concentration of reactant by change in time, or change in concentration of product by change in time. So average rate का मतलब क्या है, it is change in concentration of reactant by change in time, or change in concentration of product by change in time, मतलब थोड़ा larger change। And instantaneous release, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नथिंग बट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय स्मॉल चेंज इन टाइम और स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, ये है सिंपल dp बाई dt और dr बाई dt। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट को निकालना होता है। ठीक है, कुछ और इसमें कांस्टेंट्स हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट केस देखते हैं, कोई एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, दैट इज A is converting into B, where A is reactant, B is product। ठीक है, तो यहां पर एट इनिशियल टाइम मीन्स टाइम की वैल्यू होगी 0, इस पर A का कंसंट्रेशन कुछ C0 और B का कंसंट्रेशन क्या होगा 0, क्योंकि ये तो इनिशियल टाइम है तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। देन एट आफ्टर सम टाइम T, कुछ टाइम बाद सपोज ए का कंसंट्रेशन हो जाता है सीटी। सीटी से मतलब क्या है? कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, और इट इज नथिंग बट ये कुछ एक्स कम हो जाता है जैसे। ठीक है, ये एक्स मोल्स कम हो जाता है तो बी कितना फॉर्म होगा? बी का आप बोल सकते हैं, मान लो बीटी कंसंट्रेशन है तो ये एक्स ही फॉर्म होगा। क्यों? देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर जैसे इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस रिएक्शन क्या होगी? 2H2 गिव्स 2H2O। इसका मीनिंग क्या होता है? 2 moles of hydrogen needed to react with 1 mole of oxygen to give 2 moles of water। मतलब क्या है? ये रेशियो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का रेशियो हमेशा मेंटेन होता है। मींस 2 moles of hydrogen is needed to react with 1 mole of oxygen to give 2 moles of water। अदरवाइज अगर ये रेशियो मेंटेन नहीं, मतलब जैसे कि आपका यहां पर 4 moles हैं तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स होना चाहिए तभी रिएक्ट करेगा कंप्लीटली, अदरवाइज एक कोई कम या ज्यादा हो जाएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट का केस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको मोल कंसेप्ट से आनी चाहिए कि अगर इसका आपने मतलब x मोल लिया है तो यहां पर आपको x/2 लेना पड़ेगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए, और इसका कितना फॉर्म होगा? x ही फॉर्म होगा, क्योंकि 2 से 2 बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा? 2 मोल्स से 2 मोल्स बन रहा है, या ऑक्सीजन के 1 मोल से वाटर का 2 मोल्स बन रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ए का क्या है? कोफिशिएंट मैंने यहां पर 1 लिया है। ये जो कोफिशिएंट्स है, ये 2 1 2, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिसाइड करते हैं कितना मोल चाहिए। तो यहां पर मैंने 1 लिया है, यहां भी 1 लिया है कोफिशिएंट। तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ ए गिव्स 1 मोल ऑफ बी। 1 मोल, नॉट केजी या और कुछ नहीं, मोल के टर्म्स में से। ठीक है, तो इसका एक्स मोल कम हुआ है, ए का एक्स मोल कम हो गया तो बी का एक्स मोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों किया है? अब देखो रेट क्या लिखेंगे यहां पर? रेट ऑफ द रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, माइनस साइन आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। सो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं सीटी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और बीटी माइनस 0 बाय टी माइनस 0। और जैसे कि हमने यहां पर क्या लिया, सीटी क्या है आपका? C0 माइनस एक्स माइनस C0
डिवाइडेड बाय t माइनस 0t, और यहाँ bt क्या लिया x बाय t माइनस 0t। तो देखो इधर में भी क्या आ रहा है, c नॉट से c नॉट कैंसिल आ जाएगा, ये माइनस एक्स नॉट सॉरी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या आया x बाय टी और ये भी x बाय टी, दोनों हमेशा इक्वल आने चाहिए बस। ठीक है, अब ये नॉर्मल केस में जब आपका रेशियो 1:1 है तो उस केस में इसी तरह से आएगा। लेकिन अगर यही केस में दूसरा चेंज कर देता हूं, एक अनदर केस लेता हूं, सेकेंड केस, ये दैट इज योर फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर मान लो ए से बन रहा होता 2b, ए से क्या बन रहा होता 2b, तो ऐसे में आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन कुछ भी हो सकती है, बस मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना होंगे आगे क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे t इक्वल टू टी 0 पर ये कुछ c नॉट है, ये 0, t इक्वल टू टी पर ये कुछ c नॉट माइनस एक्स हुआ, x मोल कम हो गया, कुछ टाइम बाद a का x मोल कम हो गया, तो b के x से कितने 2x मोल बनेंगे, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल फॉर्म्स हो रहे हैं। ठीक है, ये 1:2 का मतलब क्या है, 1 मोल से 2 बन रहे हैं, तो x से कितने बनेंगे 2x, सिंपल है। तो यहां पर बस यही, फिर यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वही होगा माइनस डेल्टा a बाय डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा b बाय डेल्टा t, मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a बाय चेंज इन टाइम। तो ये तो दिख रहा है हमें, ये वाला तो अभी हमने यहां पर क्या आया था, तो ये क्या आता है अल्टीमेटली x बाय टी, ठीक है, माइनस एक्स बाई टी, सी नॉट माइनस एक्स माइनस सी नॉट, बट राइट साइड में क्या आएगा 2x माइनस 0 बाई टी माइनस 0 या टी, तो ये माइनस माइनस ये तो हुआ x बाई टी, लेकिन ये आ गया 2x बाई टी। ठीक है, इसी चीज को, ये जो इम्बैलेंस आया है ये आना नहीं चाहिए, ये दोनों तो इक्वल नहीं होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं 1/2। अगर ये 1/2 यहां पर ले लें तो इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी x बाई टी इक्वल टू एक्स बाई टी आएगा। इसको ही बैलेंस, क्योंकि रेट तो सेम आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन सेम आना चाहिए, रिएक्टेंट जिस रेट से कम हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, तभी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल कब होगी, द रेट ऑफ reaction is nothing but change in concentration of reactant is always equal to change in concentration of product। तो ये करना जरूरी है। ठीक है, इसी को मैं अब जनरलाइज्ड वे में लिख देता हूं। जनरलाइज्ड वे में क्या होगा, ये फॉर एनी रिएक्शन ऑफ टाइप, फॉर एनी जनरल रिएक्शन ऑफ टाइप where the react of type that is AA plus BB gives CC plus DD, where capital A, B, C, D are reactants and products, but small a, B, C, D are stoichiometric coefficients। stoichiometric coefficient मतलब रिएक्शन को जो बैलेंस करने के बाद जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो, जैसे कि यहां पर 1 और 2 है वो। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके लिए रेट किस तरह से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस 1/a change in concentration of A by change in time, change in concentration of B by change in time is 1/C change in concentration of C by change in time, 1/D change in concentration of D by change in time। ये जो कोफिशिएंट्स है इससे डिवाइड कर देना है, सो दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन, बाकी सब सिंपल। इस तरह से आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, जैसे मैंने अभी लिखा था ना, H2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, तो इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन इज माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ
स्मॉल डी कैपिटल डी कुछ भी यूज कर लो, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय टी, चेंज इन टाइम, दैट इज ये 2 कहां पर आएगा 1/2 इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ O2 by change in time is equal to change in concentration of H2 by 2 कोफिशिएंट 2। तो ये रेट एक्सप्रेशन हो किसी भी रिएक्शन को, अभी इसी तरह से आपको रेट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो हियर इज अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दैट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन half A converts into 2B, ये कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A is related to rate of appearance of B by the expression। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये चेक करना है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए जैसे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ डीबी बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4 डीबी बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डीबी बाई डी टी और माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 4 टाइम्स डीबी बाई डी टी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमने अभी जो देखा था किसी भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए, जैसे कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसके लिए रेट किस तरह से डिनोट करते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, और ये जो कोफिशिएंट है इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट में भी ऐसे ही करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम, और ये जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर भी हम यहां पर देखें तो रिएक्शन क्या है, हाफ ए टू 2B मींस ये जो ए की जगह वैल्यू क्या है, ये 1/2 और बी की प्लेस में, स्मॉल बी के प्लेस में 2। सो यू कैन से यहां पर रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाय डी टी, और यहां पर आएगा 1/2, क्योंकि ये वाला जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, इज इक्वल टू डीबी बाय डी टी, और ये जो कोफिशिएंट है ये डिवाइड हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इन दोनों से अगर इन दोनों, क्योंकि ये रेट ये तो इक्वल होंगे, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये क्या होगा, ये डिवाइड में 1/2, तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, सो माइनस 2dA बाई डी टी इज इक्वल टू dB बाय 2dt। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ये जो 1/2 है तो 2 ऊपर चला गया, इसलिए मैंने लिखा है माइनस 2dA बाय डी टी इक्वल टू dB बाय 2dt। ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो इस 2 को अगर उधर लेके जाएं तो क्या होगा, माइनस डी ए बाय डी टी, राइट साइड में लेके गए तो यहां मल्टीप्लाई में, तो उधर जाने से डिवाइड में जाएगा, सो डी टी, यहां 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, और ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये AIEEE का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपसे ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरह से आप एक्सरसाइज में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होने से आप आसानी से बता सकता है। दैट इज ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, और जो डीवी बाई डी टी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी, ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज अवर क्वेश्चन दैट इज in the reaction of formation of sulfur trioxide by contact process 2SO2 plus O2 gives 2SO3, the rate of reaction was measured as dO2 by dt, means change in concentration of O2 is with respect to time is nothing but minus 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Then the rate of reaction in terms of concentration of SO2 sulfur dioxide in mole per liter per second will be। देखो यहां पर जो मोल, सबसे पहले तो ये जो मोल पर लीटर पर सेकंड क्या दिया है, ठीक है, ये यूनिट दी हुई है रेट की। तो रेट एजेंसी की क्या होता है, रेट हम लेते हैं क्या,
रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन से मतलब मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। डिवाइड बाय टाइम की यूनिट आप पर सेकंड भी ले सकते हो, पर मिनट भी ले सकते हो और पर आवर भी ले सकते हो। तो दैट इज सेकंड। सो इट इज यूनिट ऑफ रेट इज ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड और मोल पर लीटर पर मिनट और मोल पर लीटर पर आवर। इसमें से कुछ भी हो सकती है, जनरली ज्यादातर जो यूज होगी वो मोल पर लीटर पर सेकंड यूज होगी। ठीक है, तो बहुत आसानी से रेट ऑफ द रिएक्शन निकल गया और यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। अब देखो ये जो रिएक्शन दी हुई है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन के उसमें ये जो रिएक्शन होती है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो है यहां पर रेट किस तरह से लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए? बैलेंस रिएक्शन है, 2SO2 प्लस O2 2SO3। तो ये होगा माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 बाय 2 dt माइनस DO2 by dt is DSO3 by dt। यहां पॉजिटिव साइन क्योंकि यहां प्रोडक्ट है। तो आपको क्या दिया हुआ है? रेट आपको जैसे कि यहां पर दिया, दैट इज इन रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड एज DO2 बाय, ये जो वैल्यू दी हुई है DO2 बाय DO2 बाय dt, वो दी हुई है माइनस ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁴। देखो तो अब हम इसको ये बोल सकते हैं, ये अगर दी हुई है आपको कितना? माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो इसी तरह से ये नेगेटिव दी हुई है तो ये भी तो नेगेटिव है उसके इक्वल। ये किसके इक्वल है? ये DO2 बाय dt है। अगर हम यहां पर इसके सामने माइनस साइन लगाएंगे तो इधर भी माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। तो सारे रिजल्ट तो आंसर नेगेटिव में दिए हैं। तो यहां पर हम इसी को देखें तो DO2 बाय dt, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2। मीन्स आपको क्या निकालना है? ये DSO2 बाय dt, यही तो निकालना है, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ SO2 की कंसंट्रेशन में। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज नहीं होगी ना, चाहे वो SO2 की कंसंट्रेशन में चाहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 बताओ, तब वो चेंज हो सकता है, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ये जो है क्या बोल सकते हैं हम, सल्फर ट्राइऑक्साइड, रेट ऑफ अपीयरेंस, इसकी रेट चेंज हो सकती है। ठीक है, उनके अपीयरेंस, उनके फॉर्मेशन होने की, इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, इसका रेट ऑफ कंजम्पशन चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज सेम। तो ये चीज सेम रहेगी। तो आंसर कुछ सोचना ही नहीं, बस कंफ्यूजन के लिए डायरेक्ट बी होगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही आएगा आंसर, ऑब्वियस है। ठीक है, DO2 बाय dt नेगेटिव दिया था तो माइनस माइनस अल्टीमेटली वो प्लस हो जाना है। ठीक है, या ऐसा बोल सकता है रेट ऑफ कंजम्पशन, इस माइनस को इधर लेना है तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2 इज 2.5 इंटू 10⁻⁴। रेट तो पॉजिटिव ही है, बस वो शो करने के उसमें डिफरेंट ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन कर लेना है। ये भी JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है।